Honorable Minister. So, panel speaker, I am really very happy. 26 लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और मुझे बहुत खुशी है कि एक सार्थक चर्चा हुई। एंथनी, हमारे नए मेंबर, डॉक्टर संजय जायसवाल, बीआर संजुनाथन, हमारे बहुत मार्गदर्शक सुगता राय, पिनाकी मिश्रा, अटल राव पाटिल, मुरली मोहन, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जॉयस जॉर्ज, श्रीनिवास रेड्डी, सुप्रिया सुले, हनुमान गौड़, हंसराज अहीर, धर्मेंद्र यादव, जयप्रकाश यादव, गौड़ा, यस, धर्मवीर गांधी, दुष्यंत चौटाला, सुमेधानंद, ईटी मोहम्मद बशीर, श्रीमती वनरोजा, अश्विनी चौबे, कौशलेंद्र कुमार, देवेगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री, विजय कुमार हंसदा जी, पीडी राय, जयदेवन जी, सबका मैं बहुत आभारी हूं क्योंकि हर एक ने कुछ न कुछ अच्छा सुझाव दिया है और मैंने वो नोट किया है और ये नोट मैं यहां रखकर नहीं जाऊंगा, ले जाऊंगा। डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी बैठे हैं, हर एक पर कार्रवाई होगी और आपको सूचित किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बन गया दूसरे ही कारण से। हम ब्लेम गेम में कभी नहीं जाते। पिछले 50 दिन में देखा होगा हम नहीं गए, लेकिन किसी को कैसी विरासत न मिले ऐसा मुझे हुआ। एक ने गो नो गो एरिया किया, नो गो इतना हो गया कि कहां जाए ये पता नहीं चल रहा था। जिसका कुछ मेंबर्स ने उल्लेख किया, किसी के यहां घर में ही फाइलें रही सैकड़ों, किसी टैक्स की चर्चा हुई, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। एक मिनट, मैं सचमुच नहीं, मैं एक मिनट, थोड़ा एक मिनट अनुराग जी, नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मैं खरगे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप मेरे साथ चलिए सेंट्रल हॉल में, मैं आपके पास आता हूं। 25-30 मेंबर सब तरह से दौड़ के आते हैं। भाई ये एनवायरमेंट का एक हमारे यहाँ का रास्ता अटक गया है, एक रेल अटक गई है। सब मेंबर रोज, मेंबर नहीं, देश के सारे उद्योगपति, केवल उद्योगपति नहीं, देश के सारी एनजीओ, सारे मुख्यमंत्री और अपने केंद्र सरकार के सभी मंत्री चाहते हैं कि एनवायरमेंट के हमारे इतने मसले प्रलंबित है, उसका कोई रास्ता नहीं। ये बड़ा सुखद चित्र नहीं है। मेरी ये कल्पना कभी नहीं थी कि एक हमें लाइसेंस कोटा परमिट राज हमने खत्म किया, उस लाइसेंस कोटा परमिट राज को वापस लाने का एक कोशिश हुआ, वो ठीक नहीं है। लोग रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री समझने लगे, इसलिए हमने क्या सोचा और क्या किया, इस पर मैं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं है और दोनों साथ साथ जा सकते हैं। विकास का एजेंडा और पर्यावरण रक्षा का झंडा ये लेकर हम जाएंगे। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन। दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे मार्गदर्शक रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि भारतीय जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले से निहित है और बहुत सारे मेंबर्स ने भी कहा कि जिस तरह से भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय इथॉस है, वो इंडियन इथॉस, इंडियन सिविलाइजेशन ये बताती है कि वी लिव इन सिंक विथ नेचर। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, ये एक चक्र बना। एक व्यक्ति है, उसकी फैमिली है, वो समाज में रहता है, वो समाज है, कम्युनिटी है, और उसके साथ साथ निसर्ग है, प्रकृति है, नेचर है, और उसको संवारना है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पर्यावरण की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक ये जन आंदोलन में तब्दील नहीं होगा, और इसलिए जन आंदोलन में आप सबका सहयोग हमें चाहिए। और इसलिए आपको याद होगा 5 तारीख को हम नए नए आए थे, पर्यावरण का दिन था, मैंने सभी मेंबर्स को एक
पौधे भेंट किए, इसलिए कि इसी से हमें जुड़े रहना है, इसको ही एक जन आंदोलन में तब्दील करना है। और सौगत राय हमारे बहुत अच्छे मित्र है, उन्होंने तुरंत मुझे पत्र लिखा कि एमपी करके हम ये आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए कोई योजना भी बना दे, तो वो भी विचार है। बजट के बारे में एक विषय लोगों ने कहा कि भाई इसके 535 करोड़ नहीं, कुछ पैसे कम हुए, थोड़े से पैसे कम नहीं हुए हैं, थोड़ा एक डिवीजन हुआ है, हमें समझना चाहिए। एक गंगा एक्शन प्लान और गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट एक अलग मंत्रालय अब उसमें उसके लिए स्थापन हुआ है उमा भारती जी के नेतृत्व में, तो वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को वो जोड़ दिया गया है। तो इसलिए हमारे पास जो उसका हिस्सा था लगभग 535 करोड़ पहले के बजट में जो पर्यावरण मंत्रालय के पास थे वो वहां दिए गए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, वो हमें समझना चाहिए। दूसरी बात है, अब हमने किया क्या, 55 दिन हो गए, इन 55 डेज हमने पहले तय किया कि अब दोष बीज नहीं देंगे, अभी पहले काम करेंगे। काम क्या करेंगे, प्रक्रियाएं सरल करेंगे। आज मैंने एक देखा कि इसमें सबसे ज्यादा हर मसला कोर्ट में जाता है, और पिनाकी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि हमारे अधिकारी एनजीटी के सामने जाते या कोर्ट में जाते तो ऐसे घबरा के जाते हैं, और घर में शायद बता के जाते होंगे कि आज मैं कोर्ट में जा रहा हूं, वापस आऊंगा कि नहीं पता नहीं, शायद वहीं से जेल जाना है क्या। यानी इस तरह से अगर एक माहौल बन गया है, क्यों होता है कोर्ट का, कोर्ट के लिए मेरे पास तो हमेशा बहुत आदर रहता है, लेकिन कोर्ट को क्यों दखल लेना पड़ता है जब आपके कानून साफ नहीं होंगे, जब आपकी नीति साफ नहीं होगी, जब नीति का पालन करने वाले रूल्स ठीक नहीं होंगे, या आपकी प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होगी, तभी जाके कोर्ट, तो नीति भी चाहिए, नियत भी चाहिए, और वो अगर पारदर्शी तरीके से काम करने की होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट या बाकी लोग भी निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों को सराहेंगे, उसमें दखल नहीं देंगे। और इसलिए यह हमें करने का हमने सोचा, इसलिए हमने पहला एक कदम काम किया कि एनवायरमेंट क्लियरेंस, कितनी बार उसको ऑफिस में चक्कर लगाए। अब ऑनलाइन वी हैव मेड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंसेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 हमने पहले 1 जून को शुरू किया, और उसके बाद 1 जुलाई से वो कायम व्यवस्था हो गई, और अब एनवायरमेंट क्लियरेंस एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड ओनली ऑन ऑनलाइन। अब आने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे और उसका स्टेज वाइज फाइल कहां है, फाइल का मूवमेंट कैसा है, कहां क्या हो गया, कहां अटक गया, ये वो देख सकेगा, क्योंकि उसकी एक स्पेशल आईडी तैयार हो रही है। और ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए उसी समय हमने निर्णय किया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस का भी ये करेंगे। मुझे खुशी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी ऑनलाइन प्रक्रिया ये पिछले सप्ताह शुरू हो गई है, और 15 अगस्त से केवल ऑनलाइन ही चलेगी, दूसरा जाने की ऑफिस में जरूरत नहीं है। ये काम, ये पारदर्शी प्रक्रिया ये करने की जरूरत है। सौगत राय के साथ, सौगत जी के साथ मैं डिफेंस कमेटी में था। कितने मामले लगातार हमारी मीटिंग में आते थे कि डिफेंस के इतने मामले लंबित पड़े हैं पर्यावरण के परमिशन के लिए, और इसलिए हमने सोचा कि देश की रक्षा होगी तो पर्यावरण बचेगा, देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, नहीं तो क्या बचेगा। और इसलिए देश को बचना जरूर है। हम दोनों गए थे चीन की सीमा पर, चीन की सीमा पर उनका रोड ब्लैक टॉप है और हमारे बॉर्डर रोड की खस्ता हालत है, जाने तक क्या क्या हालत होती है। और इसलिए उनका पर्यावरण का विनाश नहीं होता तो हमारा क्यों होगा। उसके लिए पर्यावरण की रक्षा करेंगे, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करेंगे, लेकिन बॉर्डर रोड्स क्लियर होने चाहिए। उसकी हर एक, जहां 5 एकड़ का भी अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए तो वो फाइल यहां दिल्ली में मंत्रालय में आती, क्या जरूरत है। हमारे सेना पर हमें भरोसा नहीं है, वहां के लोकल लोगों के साथ हमारा भरोसा नहीं है। क्या वहां के कलेक्टर और सारे डीएम व्यवस्था पूरी समाप्त हो गई है? ये उनका काम है, वहां वो देखेंगे, करेंगे। हमने तय किया और 6,000 किलोमीटर का
बॉर्डर रोड्स का पूरा क्लियरेंस दे दिया। ये नेशनल इंटरेस्ट है। एक हमारा एक नया कोर तैयार हो रहा है। वी आर रेजिंग ए न्यू कोर। एक मिनट देखो, एक मिनट। यस, इट वॉज कमिंग। 1 मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम 1 लाख सेना का एक नया कोर तैयार कर रहे हैं। अब सेना आएगी, उनके घर बनेंगे, उनके ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, उनकी फायरिंग रेंज बनेगी, उनका एम्यूनिशन डिपोज बनेंगे, उनकी एयर स्ट्रिप्स बनेगी, देश की रक्षा करेंगे, बर्फ में जाएंगे। उनके आर्मी स्टेशन की फाइल भी केंद्रीय मंत्रालय में क्यों आनी चाहिए? ये नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर के बीच में जो भी डिफेंस स्ट्रैटेजिक 1 मिनट, डिफेंस स्ट्रैटेजिक, वही मैं 1 मिनट, डिफेंस के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 मिनट, डिफेंस के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब जनरल अप्रूवल में ला गए हैं और उनकी प्रक्रिया एकदम सरल हो गई है। अब इससे मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझे सेना के लोग मिलते गदगद होते हैं। कारवार कर्नाटक में बंदरगाह है। अपने पश्चिम किनारे पर नौसेना की एक योजना थी कि कारवार में एक हब बने, जहां पनडुब्बियां रहेगी, जहां 50 युद्ध नौकाएं रहेगी, जहां विक्रमादित्य अभी जो नया कैरियर आया है वो रहेगा। वहां एक कॉलोनी बनेगी, 10,000 नौसैनिक रहेंगे, 20,000 सिविलियन रहेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कितना है कि मुंबई में सारा नौसेना का था, वो एक पश्चिम किनारे पर दूसरा क्षेत्र चाहते थे, वो हो गया। अब इसकी परमिशन अगर 3 साल लटके तो बड़ा दुख हुआ। मैंने 3 घंटे चर्चा की और 3 मिनट में दे दी। आप बहुत, एक मिनट, बहुत मेंबर्स ने, सभापति महोदय, एक बहुत कहा कि ट्रांसमिशन लाइन, रेल, रोड जंगल से जाते हैं तो क्या स्थिति होती है। एक सोलर पावर का नहीं, विंड पावर का विंड मिल बिठानी है। विंड मिल बिठाने को जाने वाली रास्ते में एक जंगल का छोटा पैच है, उसमें एक पोल लगना है, एक पोल, ओनली 1 पोल। और एक पोल को नहीं परमिशन मिली, 17 किलोमीटर की चक्कर लगानी पड़ी। अब ये कैसे चलेगा? हमने तय किया कि ट्रांसमिशन लाइंस, पहले नियम था 220 केवी तक की लाइनों के लिए जनरल अप्रूवल रहेगा, लेकिन हमने तय किया अरे 220 क्या, अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, 1200 केवी का है, और भी बढ़ेगी, 2000 की भी आएगी। जो भी आएगी नई केवी की क्षमता वाली लाइनें, वो लाइन डालने से उल्टा एरिया बचेगा। तो एरिया बचेगा, फॉरेस्ट का विनाश नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा आएंगे। ट्रांसमिशन टावर्स एग्रीड जनरल अप्रूवल में जाएंगे और वो ट्रांसमिशन लाइंस जा रहे हैं एक के बाद एक सब। अच्छा, हमने ये नहीं कहा सभी राज्यों के साथ। मैंने पहली मीटिंग की पृथ्वीराज जी, 1 मिनट, प्लीज डोंट मेक कमेंट। एक मिनट, मैंने पहली मीटिंग पृथ्वीराज चौहान जी को फोन किया। महाराष्ट्र के 100 अधिकारी, सभी संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री सबके साथ बैठक की, वहां के प्रॉब्लम्स लिए, हर एक राज्य के लिए। और ऐसा नहीं, उसमें कोई मुद्दा नहीं। और जंगल का हमने निर्णय लिया, पर्यावरण रक्षण के भी हमने, जैसे अभी उल्लेख हुआ कि टाइगर महाराष्ट्र में बहुत अच्छी संख्या बढ़ी, प्रोजेक्ट टाइगर सफल रहा। और सुप्रिया ने कहा
सुप्रिया जी ने कहा कि भाई कुछ अच्छे काम भी हुए, तो हम कभी ये नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ, और जो भी अच्छा है वो चलाएंगे, जो नहीं है वो समाप्त करेंगे। यही हमारी नीति है। और इसलिए वहां नया बोर का नेशनल सेंचुरी भी दिया है टाइगर के लिए, और बाकी ये नए प्रोजेक्ट्स भी एनवायरमेंट के चलेंगे। लेकिन कस्तूररंगन रिपोर्ट का सब मेंबर्स ने उल्लेख किया। गाडगिल और कस्तूररंगन रिपोर्ट से 7 राज्य प्रभावित है, इको सेंसिटिव जोन हुआ है। अब इको सेंसिटिव जोन का प्रॉब्लम क्या है कि घर का रिपेयरिंग करने के लिए, जैसा आपने कहा कि छोटा पत्थर चाहिए, उसको निकालना भी अब अलाउड नहीं है, और इसके लिए प्रॉब्लम आता है। जो 60 रुपए की चीज है 34 रुपए को मिल रही है क्यूबिक फुट के भाव से। तो अगर ये हो रहा है और इलीगल ट्रेड होता है, जो पत्थर चाहिए वो मिलता है, केवल सरकार के खजाने में जो आना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ये कैसे चलेगा? और इसलिए हमने ये किया कि ये सैटेलाइट इमेज से बना था स्टडी, और दोनों विद्वान है और अच्छे हैं, हमारे वैज्ञानिक है, और हम उनको आदर करते हैं, लेकिन वहां ग्राउंड ट्रूथिंग करने की जरूरत है। केरल सरकार ने रिक्वेस्ट की, हम ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी की सरकार है, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया ग्राउंड ट्रूथिंग का, हमने सभी 7 राज्यों को कहा, और 7 राज्यों को कहने के बाद तुरंत उसका परिणाम यह हुआ कि अभी ग्राउंड ट्रूथिंग चल रहा है कि सचमुच में क्या होने वाला है, और वो प्रत्यक्ष देखेंगे। उसके बाद जरूरत लगी तो वहां की पंचायत हो या आप जैसे लोक प्रतिनिधि है, सबसे विचार किए बिना निर्णय नहीं होगा। इतना ही मैं आज कहना चाहता हूं। और दूसरा अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब मेरे पास आए, क्या इश्यू है देखो, कैसे प्रक्रियाएं बदलनी पड़ती है। 26 सैंड माइन का उनको नीलाम करना है। अब माइंस के लिए नीलाम से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। वी वर डिमांडिंग कि नीलामी होनी चाहिए, इससे ज्यादा पारदर्शी कुछ नहीं है, लेकिन बोले नीलामी के लिए बीडर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो बीडर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस जब तक हाथ में नहीं है, भरोसा नहीं है उनको कि एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में मिलेगा। Yes, yeah. Now it's 6 o'clock now. If House agrees, we can extend 1 more hour. And minister's reply, then afterwards 0 hour. Afterwards 0 hour you have to take. Therefore, I'll complete. Up to 7 o'clock. I'll complete. 1 hour we can extend. Yes. Okay. I'll be brief. No, he is not complete. I'll be brief. नहीं, ऐसा है, क्या करें? नहीं, डिफॉरेस्ट नहीं। द मिनिस्ट्री। Minister, you address. आई विल, सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जंगल का कवर बढ़ा है और आने वाले 5 साल में ज्यादा बढ़ेगा। हम 33% की दिशा में जाएंगे, ये कार्यक्रम करके दिखाएंगे। सवाल है, मैं एक मिनट, आई वॉज टेलिंग अबाउट what are the difficulties and how the process are being simplified. So the Punjab Chief Minister, who was wanting to do auction, and bidders were not ready because they were not sure of environment clearance. Our officers and Punjab officers and CM all sat. We had a meeting. What is the issue? The department cannot issue environment clearance till the owner is decided. Owner will not be decided till the auction takes place. Auction is the best way of doing the things. Then what is the way out? We said, have we done the environment clearance? Environment clearance was done. I said, give the comfort letter so that they are sure. And then things happened. Auction will also. And now the Chief Minister has sent me the letter also acknowledging all this. So what we are doing is simplifying processes without destruction of environment. Without destruction of environment. And that is why, I'll tell you, एक मिनट, डिग्रेडेड सर फॉरेस्ट है लेकिन डिग्रेडेड है, 1/3 है। वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को घना भरा जंगल करने की योजना पर हम विचार शुरू किया है, प्लान करेंगे और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को भी अच्छा करेंगे, ये हमारा प्लान है।
और अब बायोमास पावर प्लांट है, अब इससे ज्यादा क्लीनर एनर्जी क्या होगी? उसको पहले ये था कि बायोमास प्लांट का 20 मेगावाट से अगर प्रोजेक्ट है तो यहां परमिशन के लिए आना पड़ता। अरे मैंने कहा क्यों जरूरत है? बायोमास प्लांट इज ए गुड प्लांट विच इज द बेस्ट क्लीनर एजेंसी। जितना भी तय करोगे, जो भी तय है, संभव है, वो करो। उसके लिए परमिशन के लिए यहां आने की जरूरत नहीं, लोकल लेवल पे जो परमिशन मिलेगी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं अलग से एक बार लिखित भी ये सब बताऊंगा। नॉन मोलेसिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जहां सर माओवाद का खतरा है, आए दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान मरते हैं, सड़क पे वो बम लगाते हैं और उड़ाते हैं अपने काफिले को। अब ऐसे में रोड का वाइडनिंग पॉसिबल नहीं था। हमने कहा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के सड़कों के लिए, केवल प्राइवेट कुछ नहीं, सड़कों के लिए अगर वाइडनिंग करना है तो वो वाइडनिंग जनरल अप्रूवल में होगा। क्या गलत है? दिस इज द वे टू प्रोग्रेस। अच्छा, एक सबसे अच्छी न्यूज में बहुत लोगों ने कहा फॉरेस्टेशन होना चाहिए, लेकिन कैंपा का 33,000 करोड़ रुपया, सुन लीजिए मेंबरों, कि 33,000 करोड़ रुपया आज केंद्र के पास पड़ा है। क्यों पड़ा? क्योंकि मसले कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा इतना रखो, इतना फिर इंटरेस्ट देना है, ये सब चला। लेकिन हम उसको क्या करने वाले हैं? एक नेशनल अथॉरिटी अंडर ईपी एक्ट है और ईच स्टेट को एक अथॉरिटी करने को हम कह रहे हैं। 35,000 करोड़ का जो कैंपा फंड है, उसमें से 90% जल्दी से जल्दी राज्यों को मिले, इसके लिए हमारी योजना तैयार हो रही है। और वी विल इंश्योर दैट द कैंपा फंड रीचेस टू द स्टेट्स हु रियली आर दी रियल हकदार जो है उनको मिलना चाहिए। इसको सबको नहीं, सबको मिलेगा। और इसलिए हमने कुछ काम किए हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, कुछ निर्णय लिए हैं। मैंने जैसे कहा लास्ट, आखिर में यही कहूंगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का है, ग्रेट हिमालयन इनिशिएटिव है, जिसका पीडी राय जी ने भी चर्चा की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए क्योंकि हिमालय वैसे यंग माउंटेन है और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हर एक सदस्य ने जो सुझाव दिए उसमें एक एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बहुत जगह आया, ये सच है और उसके उपाय भी है। मुझे अधिकारी ने बताया कि उसको हम कॉम्पेंसेशन देते हैं, जान जाने का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता। प्राणियों का भी रक्षण होना चाहिए, लेकिन मनुष्य भी प्राणी है, उसका भी रक्षण होना चाहिए। और इसलिए एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट कैसे न हो, जंगल ना उजड़े। जंगल का, मुझे हमारे मंत्री महोदय है गीते साहब, उन्होंने कहा इलीगल ट्री कटिंग चलता है फॉरेस्ट में, और थोड़ा ऑफिशियल होता है और ज्यादा अनऑफिशियल होता है, और उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट का रैकेट बन गया है। हम तोड़ेंगे ऐसे रैकेटों को और हम करेंगे कार्रवाई उन पर। जो इलीगल ट्रेड होता है, कटिंग होता है, वो नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहुत सारे सुझाव जैसे आए, मैंने लगभग सब बनाए हैं, वो तो देंगे। तार लगाने का आपका जो सुझाव है, उसके भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, उसके भले बुरे परिणाम आए हैं, लेकिन एक सुनिश्चित रूप से उसकी व्यवस्था की जाए कि प्राणियों की भी रक्षा हो और मनुष्य के जो फसल की नुकसान न हो। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन के प्रोजेक्ट्स कितने दिन पेंडिंग रहे? हमने ये कहा, पीडी राय अभी यहाँ चले गए हैं, तो सिक्किम के सभी 600 ECZ के प्रोजेक्ट, ECZ नहीं, वो इको सेंसिटिव जोन्स कितने होंगे राज्यों को तय करना है। हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, हम राज्यों ने अगर कोऑर्डिनेट्स वगैरह ठीक करके दिए हैं, अगर वो नियम में बैठते हैं तो उनको मान्यता देंगे। परसों हमने शुरू किया काम, और सिक्किम से शुरू किया, और साथ के साथ उनके इको सेंसिटिव जोन के जो भी प्रोजेक्ट थे वो सब के सब मंजूर कर दिए। और उसको परसों चामलिंग साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई। तो मुझे यह लगता है कि एक नई सोच के आधार पे पर्यावरण की रक्षा और विकास, ये दोनों का समन्वय साधते हुए हम आगे जाएंगे, प्रक्रिया को सीधा करेंगे,
नीतियां लेंगे, कानून में अगर कोई जरूरत है तो उसका विचार करेंगे और एक साथ सबका साथ लेकर एक जन आंदोलन में पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों कर सकेंगे। यही मेरा बोल है। Thank you. Prime Minister. Thank you. I'll be brief and answer. My young friend Gogoi has told about the Rhino poaching and everything, very serious issue. Immediately after the parliament session, I am planning to visit. I'll take you also there. And we have to ensure that the poaching, because that's our single horn Rhino, is our treasure and we must protect it, and we'll do everything, and suggestions are welcome. As far as public transport vehicles, Saugata Rai ji, already Delhi has the CNG. Many other cities are already public transport is all CNG. That CNG network has to be, it's not our ministry, but the government is already committed to increase the CNG in public transports as far as all cities are concerned. So, then as far as Ganga was concerned, let me confide that in last 1 or 2 months, 50 days, we have already sanctioned 6 STPs, sewerage treatment plants, right from Allahabad. In Bengal also we have sanctioned 2, in Bihar 3, in Uttar Pradesh 2. So these STPs are centrally funded, 70% from center, and they are big projects. My only request will be, I have also asked for the status of the STPs, and unfortunately, many STPs which are built, but they don't operate 24 hours. That should not happen, because there is no power, it doesn't operate, and the filth goes again in the water. Water contamination happens, and it can be stopped only if the STPs work 24/7. Then, as far as Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha is concerned, it's really our treasure belt, and we must think afresh of this region as to how to protect tribals, how to protect environment, and how to ensure development. How all this can be possible, you need a new thinking. Then, as far as tribals are concerned, the Vanabandhu tribal rights will be protected at any cost. Let me be very clear, because I am one who has worked in tribals as a bank person also, and as a social worker also. I have worked with tribals, I have lived with them, and so I know the problems of jungle, tribals living in jungle, and therefore Vanabandhu scheme will ensure that they get employment, that they get facilities, they get development, and they get their rights, because forest rights are very important. And let me be very proudly announce that the latest forest survey also shows that wherever there are tribals, the jungle is growing faster. So tribals are the real people who are helping forest cover to grow faster, and therefore their participation and their right is utmost cardinal. वालू माफिया की जयप्रकाश जी ने बात किया, बिल्कुल सही है, और इसलिए इसके बारे में जो भी नियम है उसका enforcement was lacking, and we are now promising that enforcement will be there, because compliance is what is important, not the pronouncement. So compliance and enforcement of rules is very important. फॉरेस्ट के बदले फॉरेस्ट ये जो है वो नियम के और कानून के आधार पे है. हमें देखो फॉरेस्ट समाप्त नहीं करना है, फॉरेस्ट को 33% तक ले जाना है. वी आर नाउ 23-24%, वी हैव टू टेक इट फर्दर टू 33%. ये मुझे मालूम है कि दुनिया का 2.5%, जैसे हंसराज जी ने कहा 2.5% एरिया है, 17% पॉपुलेशन है, 17% कैटल पॉपुलेशन है दुनिया के हमारे. फिर भी उसको अगर करना है तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, हमारे लिए अच्छा है. और एक पोलावरम का आपने पूछा, ये आपको मालूम है ये हमारे मंत्रालय में ये इसका नहीं आता, आपको न्यू डिजाइन वगैरह जो देना है, और मैं तेलंगाना में रोज आता ही हूं तो आपको भी पता है. तो दो ही एक बातें, एक मेघालय का जो आपने कहा है, ये उसका कानून यानी कोर्ट के फैसले से हुआ है, एनजीटी के फैसले से हुआ है, तो उसके बारे में जो परिस्थिति है उसको हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है.
और दो केवल बताना है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास बहुत सारे प्रस्ताव पेंडिंग थे, उसकी स्थापना होनी थी। कल ही 2 दिन पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई है और कल स्टैंडिंग कमेटी भी तय हुई है। सो नाउ इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली और उसके सामने जो मसले है वो आएंगे। एक सरकार का दृष्टिकोण है, वो यही है कि भाई अर्लियर इट वाज ओनली एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, नाउ इट इज एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, बिकॉज जलवायु परिवर्तन सच हो रहा है दुनिया में और उससे निपटना है तो हमें हमारी एक्शंस करनी पड़ेगी। और दुनिया के मंचों पर हमारी भूमिका जो पर कैपिटा की है, जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड की है, जो भारत की सदैव भूमिका रही है, उसको और नए तरीके से, प्रभावी तरीके से रखना चाहिए और इसलिए क्लाइमेट चेंज को भी उसमें लाया है। आई मस्ट एंश्योर दैट इट इज नॉट डिफॉरेस्टेशन, it is afforestation ministry and we have a green road map for India. Thank you. Okay.